हेलो एवरीवन, बीपीएससी एयू 2026 में आपका जो एग्जाम होने वाला है, इसमें हमने जो मैथ सेट करवाया है वो आपका सेट नंबर 4 है। इसमें पार्ट सेकंड है और ये आपका पार्ट सेकंड में आपका 26 से 50 क्वेश्चन है, जो कि ये जो पार्ट 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा इस सेशन में। तो जो ये करवाया जा रहा है वो यूथ पब्लिकेशन में से करवाया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि 10 अध्यापकों की औसत आय वो इतना दिया है और 2 अध्यापक की आय इतना है, प्रत्येक का इतना दिया है। तो पूछा जा रहा है शेष की आय वो कितना होगा। देखो, अगर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर लास्ट में जा करके वही 3 जीरो हम लोग रख दें, तो अब यहाँ पे करेंगे तो 25 का, यानी 10 का जो एवरेज दिया था वो आपका 25 दिया था, तो सम करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो हम लोग का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 25 इंटू 10 करेंगे तो दो, ये कितना हो जाएगा 250। तो 250 ये हो गया। और 2 अध्यापक का दिया है तो 20 के हिसाब से 2 अध्यापक का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो टोटल का जो सम आया ये आया हम लोग का 250 और 2 लोगों का कितना आया 40। तो अगर 40 माइनस कर दें और बचा हुआ का एवरेज निकालें तो वो हो जाएगा 1 और ये 210। तो 210 तो ये हो गए। तो ये बचा, अब कितने में बटेगा, तो 2 लोग तो चले गए तो बचा कितना 8 लोग। अब 8 पे ही हम लोग निकाल लेते हैं, तो 8 पे निकालेंगे। अच्छा, बाकी 3 जीरो अब हम लोग लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये करेंगे कितने बार में, ये करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 बार में 16 और ये बचा 5 ना जीरो, तो 8 छः 48, 6 बार में। तो कौन दिख रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। पहला हम लोग का ऑप्शन है, ये हो जाएगा। बाकी हम लोग डिवाइड करेंगे तो इतना ही हम लोग का आ जाएगा। देखो अभी कंप्लीट ये कटा नहीं है, 8 6 आगे भी करके काटेंगे अभी, क्योंकि ये तो 48, फिर 2 बचेगा, फिर जीरो लगेगा। तो इस तरीके से तो ये बढ़ते जाएगा। तो आगे अभी करना है, बाकी हम लोग का ये ऑप्शन होगा वो सही होगा। एक समूह में 20% पुरुष 30%, तो देख लो पहले परसेंट का दिया हुआ तो परसेंट हटाते हैं तो कितना पुरुष का नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा 20 ये है। फिर कितना है 30% ये है और ये जो शेष बचा 30 20 50, तो 50 और बचे 50% और। अब देखो रेशियो में दिया है तो 50% देने का कोई मतलब परसेंट हटा नीचे लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 20/30 20/100 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 30 30 लिखेंगे 100 और फिर से लिखेंगे 50 50/100। तो लास्ट में तो ये रेशियो है तो कट ही जाना है। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग ये लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पे जो हम लोग का होगा वो कितना हो जाएगा, वो नंबर होगा वो पुरुष का हो जाएगा 2, फिर ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। यानी इसी नंबर में जो भी होगा, जो वजन होगा वो बटेगा सबका। यानी कि 2 पुरुष है, 3 पुरुष है और 5 पुरुष है। तो देखो 50 केजी कौन है, पुरुष है। तो 50 में अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ जाएगा। तो सम कितना हो जाएगा इनका 100 ये हो जाएगा। प्लस ये 3 थे और कितने के हिसाब से 40, तो सम कितना हो जाएगा 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5, यानी 4 12 120 ये हो गया। प्लस ये कितने हैं, ये 40 के जी हैं 5, यानी कि ये भी 40 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 5 20, यानी कि 200 ये हो गया। अब करते हैं ऐड, तो 2 और 1 3 3 1 4 420 टोटल हो गया 420। 420 ये हो गए और टोटल समूह में है कितने, तो देखो 3 2 5 5 5 10, यानी कि टोटल हो गया 10। तो कितना आ गया हम लोग का 42। तो एवरेज कितना होगा सबका, ये हो जाएगा हम लोग का 42। फिर दिया है 3 संख्याएं हैं 4 5 6 के अनुपात में है, औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 तो सम निकल जाएगा। अब पूछा क्या रहा है, यहाँ पे हम लोग से पूछा जा रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे कि सब नंबर को अगर हम लोग ये सम निकाले हैं 40 और 3 का, तो हम लोग पास सम है कितना, तो 6 4 5 9 9 6 15, यानी सम कितना हो गया 15। 15 रेशियो का वैल्यू दिया था 40 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 2 3 जा और ये हो जाएगा 5 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 और 24 24 दूनी 48, यानी 42 ये 48। तो हम लोग का डी है वो सही होगा। फिर दिया है, अच्छा यहाँ पे ये दिया है और ये पूछा जा रहा था कि कितने हैं, मतलब ये एक ग्राफ दिया हुआ था, ग्राफ से ये पूछा जा रहा था। तो सिंपल सा ये मान लो यहाँ पे 8 दिया 4 दिया 25 दिया, तो जितना भी होगा सबको जोड़ते 8 4 25, आगे भी था यहाँ पे है, कंप्लीट कॉपी हो नहीं पाया। अब टोटल मान लो 7 दिन होगा, तो 7 दिन एक ही सप्ताह तो बोला है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आता वो हम लोग का आंसर हो जाता है यहाँ पे। तो करना कुछ वैसा खास क्वेश्चन था नहीं। फिर यहाँ पे हम लोग का दिया है टीवी सेट है जो इतने का नगद या इतने का तुरंत या 6 माह बाद है वो इतने किस्त पर ब्याज मिलता है, तो उसका पूछ रहा है कि ब्याज बताओ। अब देखो हम लोग से पूछा जा रहा है किस्त पे दिया जा रहा है, तो नगद दिया या तो फिर दो ये 20,000 हो नगद या तो इतना तुरंत देगा। तो अब यहाँ पे हम लोग का जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे अगर यहाँ पे जीरो हम लोग हटा लेते हैं, ये जीरो हटा लेते हैं
तो यहाँ पे जो हम लोग का होगा, नहीं तो जीरो यहाँ पे रहने देते हैं और ये करते हैं हम लोग, ये 20 है और ये 6000 है, तो 20,000 तो ये हो गया आपका, और ये 6000 ये है, तो इसको तो हम लोग को देना पड़ेगा कितना, जो हम लोग का जो प्रिंसिपल मेन होगा वो कितना होगा, 14,000 होगा, 14,000 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लेकिन लास्ट में उसको रिटर्न कितना पड़ा करना पड़ा, 6 महीने बाद उसको 16,800 रिटर्न करना पड़ा, मतलब अमाउंट जो देना पड़ा किस्त लगा करके वो कितना, 16,800, यानी 16,800 उसको पैसा रिटर्न करना पड़ा। तो आप खुद देख सोच करके बताओ कि हम लोग को लास्ट में सामान था हम लोग का कितने का, 14,000 का, लास्ट में उसको पैसा रिटर्न कितना कर रहे हैं, 16,800, यानी कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो एक्स्ट्रा हम लोग को कितना देना पड़ रहा है, ये पड़ रहा है हम लोग का 14 2 16, यानी कि 2,800 है वो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है किस पे, तो ये देना पड़ रहा है 14,000 पे। तो 14,000 ये हो गया। अब किससे हम लोग को क्या चाहिए, ब्याज, हम लोग को तो ब्याज चाहिए, तो ब्याज चाहिए मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये हो जाएगा कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया, और ये 1 जीरो से मतलब 14 दूनी 28, 2 बार में ये और 1 जीरो यहाँ पे ये रहेगा, यानी कितना आ गया 20%। तो क्या हम लोग का 20% आंसर होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ बोल रहा था कि 6 माह के हिसाब से दे रहा था, तो 6 माह के हिसाब से एक साल में तो 2 बार देना पड़ेगा ना, तो 6 6 करके यानी कि 20 20 2 बार, तो कितना हो गया परसेंट, यानी 40% है वो हम लोग का रेट होगा, वो सही होगा। तो यहाँ पे सही सी होगा, वो सही होगा 40%। अगर यहाँ पे 20% देता ना तो लगभग ज़्यादा है, यही मार ये मतलब लोग है और लगाते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता क्योंकि यहाँ पे आपसे बोल दिया है 6 माह बाद, मतलब 6 माह ही से दे रहा है वो, तो इतने का है वो 20% की दर से इतने का साधारण ब्याज है वो ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, 1.5 साधारण ब्याज है, मतलब ये सही है, तो ये सही जी इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई कितना होता है 100 होता है। तो हो गया यहाँ पे ये 350 ये है आपका, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना ये हो जाएगा 1.5 साल, यानी कि 20 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1.5 साल, तो ये हो जाएगा आपका 10 नीचे आ जाएगा, और कितना यहाँ पे 100 तो हो गए, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 5 बार में ये हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 3 जा ये हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये हो जाएगा, तो बचा कितना 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, यानी 105। कौन सा है 105, बी हम लोग का सही होगा। 4% के साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में कौन सी धनराशि इतना हो जाएगी। अब देखो हो जाएगी ना, तो यानी कौन सी धनराशि, तो देखो हमने एक बताया था कि जो एस आई होगा ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 24 होगा, 24% एस आई मिला। अमाउंट चाहिए तो अमाउंट कितना मिलेगा, तो बताए थे कि जो अमाउंट मिलेगा वो 100% जुटता है 24 में, तो यही तो अमाउंट मिलता है। तो देखो ये कितना मिला 124 हो गया, तो 124 ही, यानी 124 जो है वो इतने का वैल्यू है, मतलब ये जो 1116 जो दिया हुआ है वो 124 का वैल्यू दिया हुआ है। और क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% ही होता है। तो ये हो गया। अब कितने बार में ये कट रहा है, 12 से करेंगे 8 बार में ना, 8 चौको 9 चौको 12 अठोतल से, और अठोतल से 8 3 11, यानी कि 9 बार में ये कट गया, तो कितना हो गया 900। तो 900 हम लोग का है वो सही होगा। 900 कौन सा है, सी है, वो सही है। फिर दिया गया है रमेश ने 5% साधारण ब्याज पर इतने का निवेश किया 3 वर्ष बाद है, वो पूछा जा रहा है कि कितना उसको राशि प्राप्त होगा, यानी अमाउंट लास्ट में हम लोग से पूछा जा रहा है। तो देखो 5 3 जा 15, यानी 15%, तो 15% एस आई मिलेगा, लेकिन ये पूछ रहा है अमाउंट बता दो, तो यानी 100 जोड़ेंगे 100 जोड़ेंगे और कितना हो जाएगा 15%, तो ये सब मिलाकर कितना होगा 115% उसको वैल्यू मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा। तो 1232 ये हो जाएगा, और कितना 115 से डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। लास्ट में डेसिमल वगैरह तो वो आता ही रहेगा, तो यहाँ से करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, एक 16, और 12 5 60 और एक 61, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर आपका हो जाएगा 2 1, फिर करेंगे तो ये कितना 2, फिर 3, फिर 2 1, तो ये हो गया हम लोग पास 0 8 3 2 5 1 6, और ये 6 2 8 8 3 11, 2 1 3 और 1 4 और ये 1, यानी कि 14 14 16, यानी कौन सा है हम लोग का, यानी बी दिख रहा है, बी हम लोग का होगा, वो सही ऑप्शन होगा हम लोग का। नेक्स्ट है आपका साधारण ब्याज पर धन जो है 2 वर्ष में इतना तथा 4 वर्ष में इतना हो जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बता दो कि इसका जो रेट है वो कितना कितना। साधारण ब्याज दर पे 2 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना हो जाता है। देखो 2 वर्ष में यानी कि 2 से 4 गया, तो 2 से 4 गया यानी कि 2 साल का गैपिंग हुआ। 2 साल में हम लोग का एस आई मिला वो कितना मिला ये देखते हैं। तो देखो 3
1300, मतलब 13 से हो गया 21, तो हम लोग का कितना ज़्यादा मिल गया, मतलब जो एसआई देना पड़ा, एक्स्ट्रा जो देना पड़ा, वो हम लोग को कितना देना पड़ा, तो 800 ज़्यादा देना पड़ा। तो 800 ज़्यादा देना पड़ा कितने सालों के लिए, 2 साल के लिए। अब 800 ज़्यादा देना पड़ा, मतलब ये जो एसआई है ना, ये एसआई आया 800। तो अब देखो 2 साल के लिए अब कुछ करना नहीं पड़ेगा, 2 साल का वैल्यू भी हम लोग पास दिया हुआ था 1300, तो यहाँ पे 1300, तो ये हो गया 1300, और ये हम लोग का क्या हो गया, प्रिंसिपल। अब निकाल लेते हैं, हम लोग का निकालना क्या है, रेट ही तो निकालना है, यानी कि 800 मल्टीप्लाई ए एस आई है इंटू क्या करेंगे 100, अपॉन में क्या हो जाएगा 1300, 1300 ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो 20 से 20 ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा और कर लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हम लोग को 2 साल मिला ना, यहाँ पे गलत लिखा गया था। अभी यहाँ पे तो हम लोग का जो मिला 2 वर्ष में इतना रुपया हो गया था, तो 800 तो 2 साल के लिए ये एस आई आया है, तो यहाँ पे तो ये अमाउंट बना होगा, यानी कि जो हम लोग का जो एक्चुअल में जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे 1300 माइनस का ये हो जाएगा 800, तो ये कितना बचा, यानी प्रिंसिपल होगा वो हम लोग का दोस्त, ये कितना होगा 500 होगा। तो 500 की अब यहाँ पे हम लोग को एस आई निकालना है, तो आपको पता है, मतलब ये निकालना है रेट, तो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई कितना हो जाता है 100 हो जाता है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। अब प्रिंसिपल कितना था हम लोग का, यानी पहले तो हम लोग डायरेक्ट इसको इधर भेज देते हैं, एस आई जो मिला है उस पर काम कर लेते हैं। एस आई 800 है, और हम लोग का ये कितना है 500 है, तो 500 नीचे हो जाएगा, 500 ये हो गया, और हम लोग का कितना दिया था, टाइम दिया था 2 साल के लिए, और ये तो मल्टीप्लाई 100 से होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 20 से 20 हो जाएगा, और 5 2 10, तो ये 0 से 0, यानी कितना परसेंट आ गया 80%। तो 80% कौन सा है हम लोग का, जो बी है वो सही होगा 80%। वह धन क्या है जो जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, वो ब्याज 10% की दर से कितना हो जाता है 132 हो जाता है। देखो 10% है, अब ये हम लोग का ऐसे करना है, कोई ऐसे ले लेगा कि अच्छा 2% का, मतलब 2 साल का, तो 10% के हिसाब से 2 साल का 2 ईयर का 10% के हिसाब से डायरेक्ट करेगा, 100 होगा, और ये 10 दूनी 20 एक 21, यानी 21% चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन हम लोग को वो नहीं बोला है, हम लोग का बोला है वो दूसरे वर्ष का है ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज इतना बनता है, तो हम लोग का यहाँ पे ये जो होगा यानी कि 10 होगा। अब ये 10 से 11 बना, तो 10 से 11 बना, तो यानी ये जो हम लोग का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 132 दिया है। ठीक है, मतलब जो हम लोग का जो वैल्यू है वो 132 दिया हुआ है, और पूछा कितना है, पूछा है हम लोग से 100 का वैल्यू बता दो, यानी कि 100%, मतलब जो 100 है उसका वैल्यू बता दो प्रिंसिपल का। तो ये कितना हो जाएगा, एक से एक ही हो जाएगा, और फिर इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 है ना, तो एक बार में ये हो जाएगा 11 दूनी 22 ये, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 1200। ठीक है, तो 1200 ये हम लोग का होगा, कौन सा ऑप्शन है सी। अब देखो यहाँ पे नहीं तो ऐसे समझ में नहीं है, तो आप यहाँ पे ये करो कि पहले जो 1 साल का जो मिला होगा 10% के हिसाब से वो कितना मिलेगा, तो 1/10 होगा ये, 1/10 तो ये रहा होगा, यानी कि एक का हम लोग का जो मिला वो ब्याज मिला है। अब फिर जो दूसरे जो साल होगा, जो दूसरा वाला साल होगा, वो हम लोग को कितना पे मिला है 10% है ना, तो 1/10 इंटू का 10 तो मिला होगा, प्लस में क्या हुआ होगा कि जो जो पहले का था यानी कि 1/10, ये किस पे मिला था 100 पे मिला था ना, तो 100 पे ये तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, और 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, तो पहले का मतलब ये आप जो बना सेकंड साल में ये, और ये वाला जो पहले का था तो 10 ये, तो कितना हो गया था, कितना ब्याज मिला हम लोग का 2 साल में, तुरंत मिला 1100, मतलब 11 मिला। तो यहाँ पे 11 से हम लोग वही, यानी जो हम लोग का जो वैल्यू दिया था वो 132 से सेकेंड ईयर का दिया था, तो सेकेंड ईयर का 11 होगा, और 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हम लोग का हो जाएगा 1200। अब नेक्स्ट में है 10% के हिसाब से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज है, और साधारण ब्याज का अंतर है वो इतना दिया है। आपको पता है कि 3 ईयर का अगर हम लोग निकालें एस आई और सी आई, का डिफरेंस, तो 3 साल के लिए तो पता है कि भाई 10% के हिसाब से चलेंगे, तो जो एस आई होगा वो 30% लगेगा। लेकिन आपको पता है कि ये जो सी आई है वो कितना हो जाता है 33.1 होता है, 33.1% होता है। तो इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब इसका ये होता है ना सी आई जो होता है वो 33.1 होता है 3 साल के लिए। नहीं तो आप फिर ऐसे करते रहो कि जो 10% है तो 10% के हिसाब से दे रहा है ना, तो 10 यानी कि 10/, कितना हो जाएगा 10/10 इस 100 होगा, तो 0 से 0, 3 साल के लिए करोगे तो कितना आएगा 10, 10 से कितना हो गया 11, फिर 10 से करोगे तो 11, फिर 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो ये कितना 1000, तो ये हो गया, और ये हो गया 13 31, 13 31। तो देखो
कितना मिला है, यानी सी आई कितना होगा, तो बोलोगे 331 ही तो होगा। तो बस हमने तो यही तो लिखा था 3.31, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और ये फिर यहाँ पे मतलब ये परसेंटेज है ना, तो ये परसेंटेज यहाँ पे लिख देते हैं। और ये हम लोग का ये सक्सेसिव डिस्काउंट बोल रहा हूँ, मतलब सक्सेसिव निकाल करके ये पॉइंट में आता है। तो यहाँ पे हम लोग का 331 हो जाएगा और ये आ जाएगा परसेंटेज में हम लोग का 33.1 आ जाएगा। तो अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना 3 तो ये 33 है ना, तो 3.1 आया है और 3.1 का वैल्यू दिया है 217। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यही निकालना था। तो ये कितने बार में हो गया, 7 बार में, यानी कि 7 यानी कि 7 कहाँ पे गया ये, अब एक जीरो और चला जाएगा। फिर दिया है 2000 की राशि 3 वर्षों में इतने की चक्रवृद्धि मतलब किस चक्रवृद्धि दर से वो इतना जो हम लोग का है वो ब्याज, मतलब एक तरीके से रेट पूछ रहा है कि हम लोग का जो रेट है वो कितना होगा। तो देखो 2000 है, अब जैसे ही ऐसे रेट पूछा है ना, तो आराम से इसका मतलब ये है कि वो पूछना चाह रहा है इस तरीके से हम लोग का वैल्यू दिया है, अंडर रूट में दिया हुआ है, यानी कि इसको काट काट करके आप छोटा करते जाओ। तो 2000 ऐसे दिया है, 2000 ये है, 2000 ये है, फिर कितना दिया तीसरे साल में, कितना हो गया है 3 वर्षों में हो गया 4394, ये हो गया है। अब इसको करेंगे, इसको काटते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1000। और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 है एक बार में, ये हो जाएगा। और ये बचा एक एक, यानी कि 2 है ना, तो 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14। तो देखो कितना हो गया, यानी अंडर रूट में रहेगा। ये कितना हो गया भाई, इसको देखो अब 3 लिखने का क्या था, मतलब क्यूब रूट 3 लिखने का वजह ये था 3 सालों के लिए बोला है, तो 3 साल के लिए इसीलिए हमने अंडर रूट क्यूब लिखा है। अभी 1000 का क्या होता है 10 होता है, और ये 2197 किसका होता है 13 का होता है। 13 ना 12 का हो गया 17 28, 13 का हो गया 2197, 14 का हो जाएगा 27 44, यानी कि ये 13 का है। तो 13 का ये है, कितना देखो कितना ब्याज मिला, मतलब 3 रुपया ज़्यादा मिला, ये अमाउंट हुआ। और ये प्रिंसिपल हुआ और ये अमाउंट होता है। तो ये 3 रुपया ज़्यादा मिला किस पे 10 पे, परसेंट लगा देंगे यहाँ पे 100 करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये हो जाएगा। तो 13 से 3 से मल्टीप्लाई होगा 10 में, तो कितना परसेंट, यानी रेट जो था वो कितना परसेंट था, वो 30% था। तो हम लोग का डी सही होगा। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है। अब देखो और 16 गुना होने में कितना लगेगा, आपको पता है कि ये कैसे बनाया जाता है 10 ईयर में, यानी कि 10 ईयर में है वो कितना हो रहा है 16 गुना हो रहा है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 16 गुना नहीं है, मतलब 10 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, 10 वर्षों में 2 टाइम्स हो रहा है, 10 वर्ष में कितना हो रहा है 2 टाइम्स हो रहा है। तो अब पूछ रहा है 16 गुना होने में, तो 16 गुना होने में हम लोग से टाइम पूछ रहा है कितना होगा, कितना गुना हुआ 16 टाइम्स ना 16 टाइम्स हुआ है। अब देखो इसका ये खासियत होता है ना, मतलब ये जो लिखा जाता है ये 2 है ना, इसी में ब्रेक करो 16 को लाओ, यानी कि 2 को रहने देना है बेस, कितने बार इसको पावर में मल्टीप्लाई करोगे कि 16 आ जाएगा। तो देखो 4 से करें, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब ऐसे करें देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ पे ये मत कर देना 2 इंटू कभी 3 लिख देना है कभी 4 लिख देना है, गलत होगा। बेस लेना है आपको, ये जो ऊपर में दिया रहता है ना उसी को हम लोग बेस लेते हैं। तो बेस यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब ये जो 4 आया ना, जो एक्सपोनेंट आया, जो पावर आया, वो 4 को हम लोग इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं किस में, जो ऑलरेडी जो पहले दिया हुआ। तो पहले कौन दिया 10, तो 10 में बस 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी कि 40 हम लोग का आंसर होगा, यानी बी होगा वो सही होगा। रघु ने पुत्री के नाम पर इतने की निवेश किए। अब देखो इतना सारा जीरो जीरो दिया है, क्या है, फिर 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पे 18 वर्ष की आयु होने पे कुल राशि है वो कितना हो जाएगा। क्या यहाँ पे कुछ मिसिंग है, 5 कितने साल में दिया है वो नहीं होगा यहाँ पे। 5% के हिसाब से 18 वर्ष की आयु कितना साल से लिया है वो तो नहीं होगा, 1 साल में तो होगा नहीं, 2 साल में, 2 साल में ही शायद बोल रहा होगा, यानी कि 16 करेंटली जो एज होगा वो शायद 16 होगा। और यहाँ पे कुछ मिसिंग है, वो करेंटली होगा 16 साल होगा, उसका ईयर होगा मतलब जो अभी उसका टाइम होगा 16 होगा, तो 16 से 18 हो गया। तो पूछ रहा है कितना उसको प्राप्त होगा, यानी 2 साल का हम लोग ओवरऑल निकालते हैं, क्योंकि 1 साल में तो इतना होगा नहीं। तो 2 साल का निकाल लेते हैं, तो 2 साल में निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा। तो यानी अमाउंट ही ना चाहिए, तो 2 साल के लिए अमाउंट चाहिए हम लोग को, 2 ईयर्स के लिए अमाउंट चाहिए 5% के हिसाब से। आपको पता है कि ये कैसे निकालते हैं, 2 साल में 5 25 25 और 5 10
और ये यानी 10.25 ये मिलेगा हम लोग को, क्या SCI मिलेगा। और इसको क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए ना, तो यानी कि 100 और जोड़ेंगे तो 110 होगा, तो 110 ये हो गया, यानी कि अमाउंट मिलेगा यही। अब बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, यानी इसको कर लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई। अब 0 0 ये सब होगा, वो डेसिमल होगा, क्या होगा, वो तो होते रहेगा उस पर, तो 5 से करेंगे, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, ये 0 हो जाएगा, और 11 पचे 55 हो जाएगा, यानी 55 125, 55 125, 55 125 कहाँ पे है, ये है डी। ठीक है, तो डी है, यहाँ पे मिसिंग है, मतलब कंप्लीट उसमें बुक में शायद दिया नहीं था। तो यहाँ पे जो है वो अब आगे है, 45 नींबू का 40 रुपये में बेचने पे 20% की हानि होता है। तो पूछ रहा है कि 24 में कितने नींबू बेचें कि 20% का लाभ हो। अब देखो 45 था, 45 जो है नींबू, वो 45 नींबू बेच रहा है, तो 40 में बेच रहा है, 40 में बेच रहा है, तो उसको कितने का हानि हो रहा है, वो हानि हो रहा है आपका 80 का, मतलब 20% बेच रहा है, तो 80 में बेच रहा होगा, 20% का हानि हुआ तो 80 में बेच रहा होगा। अब यहाँ पे 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, CP आ जाएगा निकाल करके, यानी 45 का कितना रुपया लग रहा है वो पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे कर लेंगे, तो 0 से 0 ये हो जाएगा, 4 2 जा 8 ये हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो ये 50 ये हो जाएगा। तो हम लोग का यानी बोल ये रहा है कि जो 50 लेमन है, इसका जो पैसा लग रहा है वो कितना लग रहा है, 50 रुपया है वो लग रहा है। अब 50 रुपया ये लग रहा है, अब कह रहे 24 में कितने बेचे कि 20% का लाभ हो, मतलब CP जो है वो 50 पे बेचेगा, कितने के हिसाब से, 20% का लाभ का, यानी कि 120 पे वो बेचेगा। तो 120 पे ये बेचेगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0, और ये हो जाएगा 12 पंजे 60, तो ये 60 रुपया हो गया, 60 के हिसाब से वो बेचेगा। अब 60 के हिसाब से वो कितना नींबू बेचेगा, अब बोलोगे 24, नहीं 24 थोड़ी ना बेच रहा है, बेचेगा कितना, 45 का ही नींबू बेचेगा ना, यानी कि 60 रुपये में है वो कितना नींबू बेच रहा है, वो बेच रहा है हम लोग का 45 नींबू बेच रहा है। अब 60 रुपये में 45 नींबू बेच रहा है, तो 1 रुपये में कितना नींबू बेचेगा, बोलोगे 45, 45 से भाई कितना करोगे 60। अब निकालना कितने का था, 24 में, तो 24 से बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 24 से ये करेंगे तो कितना 6 चौक 24 ये हो जाएगा, और ये करेंगे तो 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा हम लोग का 5 2 जा 10, 5 से करेंगे तो ये 9 बार में ये हो जाएगा, 9 5 45, और 9 दूनी 18, यानी कितना बेचेगा वो 18 बेचेगा, तो 18 यानी बी है, वो हम लोग का सही होगा। एक खेप का 2/3 भाग, एक खेप का 2/3 भाग है वो 5% लाभ पे और शेष का इतना के हानि पे बेचा गया। तो पहले हम लोग देखते हैं कि देखो पहले तो है कि 2/3 भाग है 5% के लाभ से, तो 2/3 जो है 2/3 इस पे कितने का लाभ हुआ है भाई, 5% का लाभ हुआ है। तो देखो 2 पंजे 10, यानी कि 2 के हिसाब से 5% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जो सेकंड पार्ट है, अब बोलोगे 2/3, यानी टोटल जो था वो 3 था, ये टोटल 3 था। अब जो बचा कितना, तो बचा एक पे कितने परसेंट का हानि हो रहा है, वो हो रहा है आपका 2% का हानि, क्योंकि देखो बोला है शेष का 2% हानि, तो शेष का 2% हानि, हानि का माइनस लगा दें। हम लोग टोटल चेंजमेंट देख लेते हैं कि टोटल लाभ या हानि हुआ है वो हुआ कितना है, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा ना 2, तो ये माइनस का 2%। अब बताओ यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 10 और ये 2% का लॉस, यानी ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने का 8% हो रहा है। और अब कुल लाभ जो दिया है वो कितना दिया है, हम लोग का 8% का वैल्यू ही दिया है, वो कितना दिया है, वो दिया है 4000, तो 4000 ये हो गया, मतलब 4000 नहीं 400 हो गया। और हम लोग का निकालना है कितने का, खेप का निकालना है। टोटल था कितना खेप, 3 था, तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 पंच 40 ये हो जाएगा, यानी 50 बचती 15, तो कहाँ पे गया, अब बाकी 0 0 है वो तो लग ही जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 15, ये नहीं 15 हो जाएगा। तो जो 15,000 होगा वो हम लोग का सही होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। 15 गेंदों का है वो इतना में बेचने 5 गेंदों के क्रैमुल के बराबर हानि होती है। तो पूछा जा रहा है कि बता दो क्रैमुल है वो क्या होगा, 15 गेंदों को बेचने पे कितना, ये वो 450 में बेचने पे, यानी कि ऐसे ये बोल रहा है कि देखो टोटल जो था वो 15 गेंद था, अब 450 रुपये का है वो बेचने में, उसको 5 गेंदों के क्रैमुल के बराबर हानि हुआ है। अब 15 गेंद था, अब देखो ये कितना हुआ है भाई, टोटल ये 15 और यहाँ पे 5 गेंद, यानी दोनों का डिफरेंस कितना 10 का, और 10 का वैल्यू कितना दिया 450, और आपसे पूछ कितने रहा है कि एक गेंद का क्रैमुल है वो, तो बस एक गेंद के लिए एक से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से 0, और ये कितना हो जाएगा 45, तो 45 कौन सा दिया है, सी है, ये हम लोग का सही होगा। श्वेता और मोनिका 2 और 1 रेशियो में निवेश करती है और कुल लाभ इतना है। आपको पता है जो रेशियो निवेश करता है
और जो रेशियो में निवेश करता है और उसका जो टाइम होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं, वही हम लोग का कुल प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे देखो कितना टाइम तो दिया नहीं है, मतलब एक एक ही है, ये 1 साल के लिए उन लोग किया होगा ये निवेश। तो यहाँ पे 2 और 1 3, दोनों को बस जोड़ो, यही हम लोग का प्रॉफिट हो गया। तो 1347 है, वो 3 का वैल्यू है। अब पूछ क्या रहा था, अंतर, तो दोनों का अंतर देखो कितने का अंतर हुआ, 2 और 1 का, एक ही का अंतर हुआ। तो इसको करोगे 3 4 जा 4, एक ही ऑप्शन में है, ये पहला ऑप्शन है, बाकी ये नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। अब बाकी चेक भी कर सकते हो, देखो 4, ये कितना बचा 1 ना, तो ये 1 हो जाएगा, और ये 14, तो फिर से 4 लगेगा, और ये कितना 1 और 2 हो जाएगा ना, तो 9 3 27, यानी कि 9 4 4 9 होगा पहला ऑप्शन। 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 16 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 10 पुस्तक है, 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य, यानी एसपी जो है वो क्या दे रहा है, 16 पुस्तकों के क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य सीपी हो गया आपकी, देखो एसपी बाई कितना हो जाएगा सीपी, और ये 16 और ये कितना हो जाएगा 10, यही रेशियो आया। अब सेलिंग प्राइस 16 है, कॉस्ट प्राइस 10 था, तो फायदा कितने का हुआ 6 का हुआ, कितने पे 10 पे, और 100 से है तो 0 से 0, यानी कितने का 60% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ उसको। अब यहाँ पे दिया गया है एक वाटर गीजर है, इसका खुदरा मूल्य इतना है, निर्माता जो है 5% थोक और इतना खुदरा और इतना लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखो टोटल बेचा है वो कितने में, तो वो बेचा है 11,300 में, यही है। अब इस पे क्या हो रहा है, पहले 5% का प्रॉफिट लेता है, तो पहले 5% का मतलब 105, 105 यानी कि परसेंट हटाओगे तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से कितना 10% का प्रॉफिट लेता है, तो 10 यानी 110, 110 से फिर से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। अब फिर कितना ले रहा है प्रॉफिट, फिर ले रहा है 15% का, तो 15% का यानी कि 115 का, ये फिर से करेंगे तो 100। अब देखो थोड़ा सा लंबा तो है, क्या है 105, फिर है 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर कितना 115 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बाकी यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह है वो करके एक बार देख लेना कौन सा ऑप्शन है, वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो जो हम लोग का बनेगा वो ऐसे ही बनेगा जैसे हमने बताया, वो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा और आंसर हम लोग का आ जाएगा। फिर दिया गया 7 क्रमागत संख्याओं का औसत है वो 33 है, तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सा होगा। देखो 7 क्रमागत संख्या का औसत, तो 3 3 बटा होगा, मतलब टोटल 7 है, तो 3 यहाँ पे ये बीच में रहा होगा, और ये क्या है क्रमागत यानी लगातार, तो देखो 3 इधर नंबर रहा होगा, 3 रहा होगा, 33 33, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 34 होगा। फिर कौन सा रहा होगा 35 रहा होगा, फिर कौन रहा होगा 36 रहा होगा, तभी तो ये 3 हुआ ना। देखो 1 2 3, टोटल 3 नंबर, और इधर भी 3 नंबर रहा होगा, ये भी 1 2 3, 3 नंबर इधर रहा होगा, और यही तो एवरेज आता है लगातार में, तो ये हो गया 33। तो हम लोग का जो बड़ा नंबर है वो कौन सा होगा 36 होगा, यानी कि जो पहला है ऑप्शन वो सही होगा। कि इसमें कितना जोड़े कि 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखो यहाँ पे 7 से विभाज्य होने के लिए, यानी कि 7 ये है, 2 2 9, और कितना हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 8। अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 27 21, 27 हो जाएगा ना, 27, और ये हो जाएगा 3 बार में 21, ये हो गया। फिर कितना ये हो जाएगा 1, फिर 9 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 14, फिर इतना करेंगे तो कितना 5 हो गया, और ये बचा 3, तो 7 7 49, 7 7 49 ये हो जाएगा, फिर कितना हो गया 9 है ना, तो 7 7 49, और ये हम लोग का बच जाएगा 13, यानी कि 4 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का 48, यानी कि 7 48 बचा ना। अब देखो लास्ट में 8 है, इसी चीज में यहाँ पे क्या जोड़ें कि 7 से वो कट जाता, तो यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कौन सा 1, कि अगर यहाँ पे 1 रहता, मतलब 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और पूरा पूरी वो कैंसिल होगा, यानी कि जो हम लोग का जो सी है ऑप्शन वो एक वो सही होगा। इसमें से पूछा जा रहा है सबसे बड़ी जो बड़ा भिन्न है वो कौन सा है, तो देखो सबसे बड़ा भिन्न है पहले चेक कर लेते हैं, यानी कि 40 40 बाई 6 लिखें, तो 6 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 48, यानी कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 48 है ना, तो 48 यानी 2 बचा, नहीं 48 6 बार में नहीं, 6 से करेंगे 6 6 36 होगा, 6 6 36 यानी 0.6 हो जाएगा ना, 0.6, और 4 बचा, फिर से 40 हो जाएगा, तो 6 6 36, फिर से 6। अब सेकंड वाले का देखते हैं, तो देखो सेकंड वाले का करके 70 70 बाई कितना करेंगे 79, तो ये तो 0 पॉइंट एक और 0 देना पड़ेगा, तो 0, ये तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। फिर ये कितना हो जाएगा 19 19 बाई कितना है 54, तो यहाँ पे भी लगाएंगे तो ये कितने बार में कट रहा है 5 5 से करेंगे,
अगर करते हैं 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 5 चौको 20, तो 5 चौको 20, 4 ज़्यादा, यानी कि 3 ही बार में लगेगा, तो ये तो बड़ा भिन्न है नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा हम लोग का 54, 54/84, तो 84 यानी 540, और 540 ये हो गया 800, और ये 84, तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, कितना हो जाएगा 8 छः 48, यानी 6 बार में ये लगेगा। अब इसको चेक करना पड़ेगा सही से, यानी कि 84 में करेंगे 540, तो 0 यानी 0 पॉइंट कितने बार में, ये 6 बार में लाएगा, तो 6 चक 24 ये हो जाएगा, 6 चक 24, और ये हो जाएगा 24, 8 छक 48, 48 तो 2 50, और ये हो जाएगा हम लोग का 6, और ये बचा 3, तो 3 ये हो जाएगा। अब देखो कितने बार में लगेगा, ये 6 बार में लगा था ना, अब यहाँ पे लगेगा 6 और 1 0 देंगे, तो ये लगेगा 8 चौको 32, हाँ यानी 4 बार में, तो यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे 4 है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, यानी 4/6 है वो सही होगा, तो डी है हम लोग का, ये सही हो जाएगा। फिर दिया हुआ है, इसको सरल करना है, तो देखो 4 9 4 13 13 13 13 13 बाई कितना है 9, मल्टीप्लाई 9 5 45 45 2 47 47/9 मल्टीप्लाई 324 324 ये हो जाएगा, प्लस में होती है 9 चौको 36 36 और 3 39 39/4। कौन कौन कट रहा है, अब यहाँ पे देखो अगर काटते हैं इसको, हाँ 9 9 81, 81 से करते हैं, 81 से 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 चौको 52, 13 चौको 52 ये हो जाएगा, और 52 में फिर से 47 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 47, तो 7 दूनी के 14 ये हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 5 से 35, 35 से 36, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, यहाँ पे 36 नहीं, 7 दूनी 14 और 7 5 35, ठीक है 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 5 को 20, तो ये टोटल कितना हो गया 4 8 6 14, 3 1 4, और ये हो जाएगा 2, यानी 2 4 4 4, फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि नीचे एलसीएम लेंगे तो करना पड़ेगा, तो 4 4 जा 16 16 17 17, और 4 दूनी, और ये 8 1 9, यानी कि ये आ गया। अब देखो जोड़ो, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 39, तो ये करेंगे तो 39 6 15 7 3 10 1 11 7 1 8 1 9, यानी कि 9 9 8 1 5। अब डिवाइड कितना से करना पड़ेगा 4 से, तो कितना हो जाएगा देखो 4 दूनी 8, ये तो 4 दूनी 8 2 होगा, अब 4 दूनी 8 ये हो गया, अब 18 हो गया, 4 चौको 16, ठीक है सारा में दिया हुआ है 4 चौको 16, और 2 बचा 1, 4 पंजे 20, 5 होगा, तो 5 5 यानी अभी 3 में दिया है, 5 को 20, तो 1 बचा ना, 5 को 20 1 बचा, 1 में 15, तो 4 3 12, 4 चौको 16, 3 बार में लगेगा, तो अब 3 बार में यानी कि 1 4 5 3 कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है हम लोग का पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि 1930 में जनसंख्या इतना थी और 95% की प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई 1950 में। देखो अब ऐसे मत कर देना कि अच्छा 19 से 30 50 चले गए तो ये 20 साल हो गया, नहीं यहाँ पे दशक दिया है, मतलब 10 साल का गैपिंग दिया है, तो कितना हो जाएगा टोटल 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 2, तो 20 हुआ ना, तो ये 20 हुआ, तो यानी कि 2 दशक बोल रहा है, तो यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना से 95% के हिसाब से जाना है हम लोग को 2 साल का, तो 95 के हिसाब से 2 दशक तक जाएंगे तो 3 4 8। अब ये देखो 95 है ना, 95 बढ़ा मतलब एक तो एक बार बढ़ा होगा 195, 195 ये होगा फिर से 195 ये बढ़ा होगा, ऐसे अब बाकी 0 0 रहा होगा, तो आपस में सब कटे पीटेगा। अब बस हम लोग क्या करना है मल्टीप्लाई, तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई फिर से आ गया। अब यहाँ पे एक उपाय हम लोग और कर सकते थे, जैसे देखो ऊपर कितना जीरो दिया हुआ है, 3 जीरो दिया हुआ है ना, 3 जीरो दिया हुआ है, और हम लोग करेंगे तो 195 लिखना पड़ेगा, फिर से 195 कितना लिखना पड़ेगा 100, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। अभी इसको काटेंगे तो ये कितने बार में हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 2 5 जा ना, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और ये जो होगा इसको काटेंगे डिवाइड करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, और 5 से करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 15, और ये कितना हो जाएगा 5 से है ना 15 15 4 9 5 45, तो 9 ये हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पे देखो ये कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, यानी लास्ट में जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब 0 है किसमें, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन पहला में है। अब बाकी इनमें से दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं, तो एक बार चेक भी कर लेना मल्टीप्लाई करके, हमारे अनुसार होगा ये होगा पहला ही होना चाहिए, ठीक है, तो पहला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा।